ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अरे वहां नहीं, इसे इदरान के रूम में लेकर चलो। हाँ, आज से वही रहेगी जहां इसे रहना चाहिए। लेकिन इदरान, मेरे ख्याल में तो अब उसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ, आ जाओ। पप्पू आप लोग यहाँ? इदरान, अब ये सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं है, समीन का भी है। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अब इसका गेस्ट रूम में रहना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है ना। वो आपको नहीं लगता कि ये फैसला लेने से पहले एक बार आपको मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी? इतना बड़ा वलीमा हो गया, इसके बाद भी तुमसे कोई बात करना बाकी रह गया था? बच्चों जैसी बातें मत करो। और तुम्हें बिल्कुल जेब नहीं देता कि तुम समीन को अपने कमरे में आने से रोको। ये तुम्हारी निकाहशुदा बीवी है, तुम इसे ब्याह कर अपने घर लाए हो। इदरान, तुम एक बच्ची के बाप, एक बहन के भाई हो। फिर कैसे जिस लड़की को तुम निकाह करके अपने घर लाए हो उसे तुम इज्जत नहीं दे पा रहे? समीन तुम्हारी बीवी है, तुम इसे अपने कमरे में आने से अब बिल्कुल नहीं रोक सकते। तुम समेत तुम्हारी हर चीज पर इसका पूरा हक है। आज से समीन यही रहेगी, इसी कमरे में, और ये मैं तुमसे कह रही हूं। जी। समीन,
कि मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखानी। कम है? हाँ, बहुत कम है। I'll write a bigger check. आपने मुझे शादी का तोहफा देना होता तो वो पहले से आपके पास मौजूद होता। ये तो सिर्फ आप मुझे नीचा दिखाने की कीमत अदा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सब जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी मर्जी से किया? जैसे आप इस निकाह के लिए राजी नहीं थे, मैं भी नहीं थी। पर मेरे सामने कोई चॉइस नहीं रखी गई, सीधा हुक्म दिया गया। और अपने अब्बा की इज्जत की खातिर मुझे मानना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जिसे आप मेरी कमजोरी समझ के अपने एहसानों तले दबाना चाह रहे हैं। इस बंद कमरे में आप बेशक मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन जैसे इस शादी को मैं मैनेज कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप भी करें। कुछ और ना सही, मेरी इज्जत ही कर लें। अपने घर वालों के सामने और मेरे घर वालों के सामने। इसकी ज़रूरत नहीं है। I mean, आप आराम से बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊं। आपका फोन। थैंक यू। समीन, शाम को आप तैयार है ना? आपके घर चलेंगे। ओके ओके? ओके। अरे अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ सरप्राइज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जान भाई आए आए अंदर आए। ए, अम्मा अब्बा देखे कौन आए। आए आए अम्मा अब्बा देखे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बच्ची आए। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। अंदर चलो ना, यहाँ क्यों खड़े हो? आए आए। उष्ना समीना ये जल्दी आ जाओ।
चलिए अंकल आंटी चलते हैं अब। ऐसे कैसे बेटा, खाना खाए बगैर तो नहीं जाने। अरे नहीं नहीं, अब खाने का तकल्लुफ मत कीजिएगा। आपने पहले ही इतना खिला दिया, अब खाने की जगह ही नहीं बची। चलते हैं, चले। चले। इरफान भाई, आपका बाहर खाने का प्लान है? नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। हाँ, तो बस फिर आप हमारे साथ खाना खा के जाएं। उष्णा, फिर कभी सही, इरफान को थोड़ा सा काम है, बिजी भी है। शायद आपको पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा बीफ पुलाव बनाती हूँ। समीर ने यकीनन आपको बताया नहीं होगा। वैसे इदरान भाई, इस बात की तो मैं हिमायत करूंगी, ये पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। वैसे आजकल मेरी इससे अनबन है, लेकिन ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आप बहुत अच्छा पुलाव बनाते हो? जी। तो कब बनाओगे? अरे चलो चलो चलो, भागो किचन में जाओ, तैयारी शुरू करो फटाफट। आप भी चाहें तो है। हाँ बिल्कुल। अंकल, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन ऑफिस में मेरा रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पता नहीं क्या क्या कह गया मैं, और आपने सब सुन लिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। गुस्से में था, आई डिडंट मीन एनीथिंग। आप प्लीज मेरी कोई बात दिल पे मत लीजिएगा। उस ऑफिस में हमें आपकी और आपके एक्सपीरियंस की हमेशा जरूरत रहेगी। वी नीड यू देयर। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मैं नाराज नहीं। थैंक यू। तो फिर आप ऑफिस वापस ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि अब मैं बीमार रहता हूं। मुझ में सकत नहीं रही कि मैं मेहनत से काम कर सकूं। मेरे लिए गयूर साहब और आपसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन माजरत नहीं कर सकता। मैंने तो बीवी और बच्चियों से ये मशवरा कर लिया, यहीं के पास ही जनरल स्टोर खोल लूंगा, बस वहीं बैठूंगा और इज्जत से रोटी कमा लूंगा। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अंकल, जनरल स्टोर आपकी कॉन्फिडेंस को सूट नहीं करेगा। आप इतने क्वालिफाइड हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपका, फिर। लेकिन बीमार हूं, हिम्मत नहीं, तो जनरल स्टोर ही ठीक है। ठीक है, जो आपका फैसला, जैसे आपको ठीक लगे। एक्चुअली मैं जानता था आप ऐसा ही कोई जवाब देंगे, इसलिए ये आपका प्रोविडेंट फंड है। क्योंकि आपने ऑफिस ना आने का फैसला कर लिया है, तो आपका हक है। और आपका जनरल स्टोर उसमें भी हेल्प करेगा ये। प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू। Said something? थैंक यू कह रही थी। थैंक यू किस लिए?
थैंक यू मेरे घर वालों के सामने इतने अच्छे से प्रिटेंड करने के लिए कि सब नॉर्मल है। It's okay. क्या वो आएगा? हाँ नहीं, कह तो रहा था, अब देखते हैं। चलो देख लेते हैं आज कि वो कितना सच्चा है अपने कॉल का। क्या हुआ, आया नहीं पता? पता नहीं। आया नहीं। वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। वाकई ये क्या? इसका मतलब वो सच में सीरियस है तुम्हारे लिए? सीरियस का तो पता नहीं फिजा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वाह भाई, मतलब तुमने उसे मिलने के लिए बुला लिया और अब डर भी रही हो? बात समझने की कोशिश करो ना यार। मैं आज तक इस तरह किसी से भी नहीं मिली, घर वालों से छुप के। इससे मैं बहुत ऑकवर्ड हो रही हूँ। इसमें ऑकवर्ड होने वाली क्या बात है यार? एक बंदा तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, बातचीत करना तो जरूरी है ना। तुम जाओ, जाकर उससे मिलो, उससे परखो, और अगर अच्छा लगेगा जब भी तो तुम अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात कर सकोगी ना। और एक तो आजकल पता नहीं क्यों हम लोगों ने एक लड़का और लड़की की मुलाकात को इतना हवा बना कर रखी यार। इस्लाम और कानून भी तुम्हें इजाज़त देता है कि तुम अपनी मर्जी से शादी करो। अब क्या शादी तुम ऐसे किसी से भी कर लोगी कि देखा और निकाह पढ़वा लिया? यार जाओ, जाकर उससे मिलो और अच्छा लगे उसके बाद डिसाइड करना। और यार बातचीत तो हर हाल में ज़रूरी है ना, और वालिदैन भी तो यही करते हैं ना। कह तो सही रही हो, लेकिन व्हाट इफ वो मेरी पसंद का ना निकले? सिंपल है यार, गुड बाय कर देना। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? देखो यार, एक लड़की के 50 रिश्ते आते हैं और इसी तरह एक लड़का भी 50 लड़कियों को रिश्ते भेजता है। नहीं पसंद आता तो मना कर देते हैं। इसी तरह तुम्हारा भी पूरा राइट है। और मेरे हिसाब से तुम कुछ गलत नहीं करोगी अगर उससे मिलोगी तो। तुम उससे मिलो, उसे परखो, तुम्हारे लिए ये सब ज़रूरी है। और देखो यार, अगर कामरान वाकई एक अच्छा लड़का है ना, तो तुम अपने इस खौफ की वजह से उसे गवा दोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले।